हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिकी टीचर्स में और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैंने दो टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाए हैं, एक तो वर्ग का और एक घन का, और इन पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है और कम समय में अधिक नॉलेज देने का प्रयास किया है। ये मेरा प्रयास तभी सफल रहेगा जब आप भी अपने घर प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने घर मेहनत नहीं करोगे। दोस्तों, यहाँ जॉब एक है और इस पर खड़े बहुत अनेक हैं, इसलिए सफल वही होगा जो कम समय में सटीक पढ़ेगा और वो पढ़ेगा जो उसके लिए बेटर हो। ठीक है, बच्चे तो बहुत पढ़ रहे हैं यहाँ बच्चों की भीड़ भी बहुत है, लेकिन सिलेक्शन किसका होता है आप ही बताओ। सिलेक्शन उन बच्चों का होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ो, आप 6 घंटे पढ़ो, लेकिन वो पढ़ो जो आपके लिए लायक हो, जो आपके लिए बेटर हो। और दोस्तों, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप बेसिक से 2-4 क्लास लेकर आओ। मैं इसलिए बेसिक से कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ। बेसिक से किस लिए? क्योंकि कुछ बच्चे तो मैथ करते नहीं हैं, या किसी ने किया है तो उनका मतलब कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हो पाए, जिससे उन्हें कैलकुलेशन करने में थोड़ा कठिन महसूस होता है। तो आइए आज हम बेसिक से कुछ टॉपिक करते हैं। ये क्लास ओनली उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर नहीं है। अगर जिनका बेसिक क्लियर है तो उन्हें तो क्लास की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्लास उन्हीं के लिए है, मतलब जिनका बेसिक क्लियर नहीं है। तो देखो, आज हम बेसिक से कुछ टॉपिक क्लियर करते हैं। देखो, ये है 2, ठीक है। दोस्तों, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये भी प्लस का 2 ही बोला जाएगी संख्या और ये भी प्लस का 2, ठीक है। अगर प्लस लग रहा है तो भी प्लस की, और किसी वजह से प्लस नहीं लग रहा तो भी प्लस की। और अगर मैं ये कह दूँ -2, इसमें डिफरेंस है। ये बोली जाएगी ऋणात्मक की, मतलब ये माइनस की 2 है, ये प्लस की 2 और ये भी प्लस की 2 है, ये दोनों सेम हैं, ठीक है। आज हम बेसिक से कुछ पॉइंट क्लियर करेंगे। देखो दोस्तों, संख्या कितनी होती हैं? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओनली यही संख्या यूज होती हैं। 0 से लेकर कहीं तक की भी आप संख्या लिख लो, छोटी से छोटी संख्या ले, बड़ी से बड़ी ले, यही अंक यूज होंगे 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। ये बात आप याद रखना। कोई सी भी संख्या ले आप, इनसे अलग और कुछ नहीं आएगा, मतलब यही अंक रिपीट होते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसा कि ये है, ये 3 हो गया, ये -3 और ये +3। अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि दोस्तों आप मुझे ये बताओ इनमें से सेम क्या है, तो एक तो ये और ये जो मैं पहले बता चुका, ये -3 है, आप बोलोगे इसे -3, ठीक है। और ये +3 है, लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस का चिन्ह लग रहा तो ये माइनस की है, यहाँ प्लस का चिन्ह लग रहा, यू +3 है, लेकिन यहाँ नहीं लग रहा, अब भी यू +3 ही है, ठीक है। अगर प्लस का चिन्ह हो तो भी वो प्लस की, और अगर प्लस का चिन्ह नहीं है तो भी प्लस की। बस बात यह है उसमें माइनस का चिन्ह ना लगा हो। अगर ये माइनस का लग रहा तो ये संख्या माइनस की हुई। तो देखो, आज हम थोड़ा जोड़ के सवाल सीखते हैं। जैसे कि ये आपको संख्या, मतलब ये संख्या दी है, ये जोड़ना है। तो देखो कैसे जोड़ते हैं इन्हें। प्लस, एक बात याद रखना, जोड़ते समय, घटाते समय, गुणा करते समय, जो भी आपको करना है, अंक के नीचे अंक होना चाहिए, ठीक है। देखो, 3 के नीचे 1 है, सेम होने चाहिए, मतलब अगर इन्हें आगे पीछे कर दोगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो गलत आएगा। अब देखो जोड़ते कैसे हैं। 3 में 1 जोड़ना, कितने हुए? 4, 4 और 1 5, 5 आ गया, 4 और 2 6, 6 4 10, 6 4 10 होते हैं। लेकिन हमें यहाँ ये अंक लिखना है, 1 हासिल में चला जाएगा तो 0, और ये 1 हासिल में आ गया यहाँ, ठीक है। और देखो 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 4 15, जब आप इसे जोड़ोगे ये हो गया 15, तो इनका योग आया 1505, ठीक है। तो इस तरह से आपको जोड़ के सवाल करने हैं। अगर हासिल आती है
मतलब दहाई का अंक बना या सैकड़े का बना तो हासिल इधर चली जाती है, बस ओनली इकाई का अंक लिखा जाता है यहाँ, जो मैंने यहाँ जोड़ के सिखाया। ठीक है, अब देखो घटा के देखो, मान के चलो ये घटाना। ठीक है, 1 2 प्लस के सवाल देखो और 1 2 घटा के। 366 में से आपको 251 घटाना। 6 में से 1 गया 5। ठीक है, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गए 1, इसका आंसर ये हुआ। ठीक है, अगर आप इसमें से इसे घटाओगे ये हुआ। एक बात और यहाँ देखो, बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 366 और छोटी संख्या 251। चिन्ह किस संख्या का आता? चिन्ह उस संख्या का आता जो संख्या बड़ी होती है। ठीक है, इसमें मैं सवाल में बिल्कुल डिफरेंस बताऊंगा आपको, अंतर क्या है। मान के चलो सवाल ये आया, बिल्कुल बेसिक से सीखो। यहाँ 366 प्लस की संख्या, यहाँ 366 लो इसे, ये 366 माइनस की संख्या। अगर आपने इसमें से इसे घटाया तो हमारा आंसर ये आया। अब मैं कह रहा हूँ इसमें से इसे घटाओ या इसमें से इसे घटाओ, बात एक ही है। अब देखो घटाना तो ऐसी है, 251 घटाना। 6 में से 1 गया 5, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 115 आया। अब इसमें अंतर क्या है? मैंने आपसे यह कहा जो संख्या बड़ी होगी चिन्ह उसका आएगा, चाहे वो प्लस की हो माइनस की हो। यहाँ संख्या कौन सी बड़ी है? प्लस वाली। प्लस हो या ना हो, अब भी ये प्लस की है। ठीक है, यहाँ प्लस की संख्या है तो चिन्ह भी प्लस का आएगा। यहाँ लगाओ या ना लगाओ ये भी सही है, अगर प्लस लगाओ तो भी सही है, ना लगाओ तो भी सही है। अब बात है यहाँ की, घटाना तो हमें वैसे ही है जो हम घटा चुके। अब यहाँ चिन्ह का आएगा, यहाँ प्लस का आएगा, माइनस का। बात है यहाँ देखने की। अब ये बताओ बड़ी संख्या क्या है? 251 है या 366 है? चिन्ह को भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो अगर चिन्ह को भूल जाओगे तो 366 पड़ा। अब आप मुझे ये बताओ 366 के आगे चिन्ह का आएगा, आप कहोगे माइनस का। तो जो हमारा ये आंसर आया माइनस का आया। ठीक है, माइनस का क्यों आया? यो चिन्ह उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है, और चिन्ह उसका आता है। बड़ी यहाँ यू है, इसके आगे माइनस का, इसलिए माइनस का आया। यहाँ बड़ी यू है, इसके आगे प्लस का, इसलिए यहाँ प्लस का आया। ठीक है, और देखो 1 2 सवाल। जैसे कि ये है, मैंने आपको ये सवाल दिया। ठीक है, कि आपको ये ऐड करना। अब करना कैसे है? ये जो ऐसे टॉपिक में करवा रहा हूँ ये सिंप्लीफिकेशन में बहुत यूज होता है इनका। ठीक है, जो हमारे एक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, उसमें बहुत यूज होता है। अब करना क्या, या तो आप इसमें से पहले इसे घटा दो, मर्जी आपकी। जब आप 251 में से 4 घटाओगे तो 247 बचेगा। या तो इसमें से इसे घटा दो या पहले इसे जोड़ लो, यू प्लस का, या इसे पहले आपस में जोड़ लो। तो मैं इसे ऐड कर रहा हूँ। जब 599 में 4 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 603। ठीक है, और माइनस के 251। मैंने 599 में 4 ऐड करा तो 603 आया। अब माइनस घटा दिया 251। ठीक है, तो इसमें से इसे घटा दो, 603 251 घट जाएगा। 3 में से 1 गए, 3 में से 1 गया 2। अब यहाँ देखो 0 में से 5 नहीं जा सकते। ठीक है, अगर जी यहाँ से 5 घटाओगे तो यहाँ से 1 हाथ से लेना पड़ेगा। 6 में से 1 इधर हो जाएगा तो मान के चलो ये 10 हो जाएगा, जब हमने 1 हाथ से ले लिया। अब 10 में से 5 गए, कितना बचा? 5, ये हो गया। अब आप बताओ यहाँ क्या बचा? यहाँ 6 था, 1 हमने उधर भेज दिया। जब 6 में से 1 उधर चला गया तो क्या आएगा? 5 आएगा। 5 में से 2 जाएंगे 3 आएगा। तो इसका आंसर 352 हुआ। अब रही बात इसकी, अगर आप 4 इसमें से घटाओगे पहले तब भी आंसर यही आएगा, और मैंने जोड़ के घटाया तब भी आंसर यही आया। ठीक है, तो देखो अब गुणा करते हैं। जोड़ के सवाल भी सीख लिए, गुणा के भी। हाँ, एक बात और देखो,
ये तो मैंने बिना पॉइंट वाले बताए हैं, जोड़ के और घटा के। अब थोड़े पॉइंट वाले और देख लो, बच्चे पॉइंट में बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मान के चलो कोई संख्या आपको ये दी है, ठीक है, आपको ये सवाल दिया, ठीक है, और आपसे कहा गया इसे ऐड करो। जब बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है और ऊपर से पॉइंट वाले जोड़, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो करना कैसा है, ये तीनों आपको ऐड करने हैं। मान के चलो मतलब ऐड उसी तरीके से करने हैं जो मैं करवा चुका। अब देखो ये होएगा कैसा, 85 पॉइंट के बाद जो रहता, कुछ बच्चे बोलते हैं 76। अगर पॉइंट के बाद में कोई संख्या है वो ओनली सिंगल बोली जाएगी, जैसे कि 785.76, 0.376, 666.78, 666.78 गलत है। ठीक है, ये 78 नहीं है, ये 0.78 है। तो इस तरह से बोली जाती है। अब आपको जोड़ना कैसे है, अगर मान के चलो यहाँ पॉइंट नहीं होता, आप बहुत आसान तरीके से जोड़ पाते। अब यहाँ पॉइंट है तो आपको करना कुछ नहीं, ये लिख ली हमने संख्या, बाकी 2 बची ना और उतारो। देखो करना क्या है, मतलब पॉइंट कितनी भी संख्या हो, 1 से लेकर 10 तक हो, कोई सी भी, कितनी, यहाँ तो 3 संख्या दी है मैंने, 1 2 3, कितनी भी संख्या हो, बस भैया ये बात याद रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए हमारा। ठीक है, यहाँ पॉइंट है तो इसके नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। ये दूसरी संख्या लिख दी हमने। अब बाकी बची ये 0.78। मान के चलो अगर पॉइंट आपने यहाँ ले दिया, ठीक है, और 7-8, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 7-8। अब ऐड करना, देखो कहने मतलब सीध में पॉइंट आना चाहिए, या तो ये कह दो ऊपर नीचे सेम आना चाहिए या सीध में आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आना चाहिए। अब आपको ये ऐड करना, यहाँ 3 अंक हैं, यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ 2 अंक हैं, अपनी तरफ से 0 लगा लो। पॉइंट के बाद कितनी भी 0 लगा सकते हो आप। ठीक है, यहाँ अपनी तरफ से 0 लगा ली, और चाहे इधर भी, यहाँ मतलब जैसा आपको आसानी रहे, यहाँ भी 0 लगा लो, यहाँ भी 0 लगा लो। अब इसे ऐड करो, ये तो 6 आ जाएगा। 6 और 7 कितने होते हैं, 13। जब आप 13 में 8 जोड़ोगे 21, 21 का 1 का हासिल को 2। अब 2 और 7 कितने होते हैं, 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 का 9 का हासिल को 1। और यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पॉइंट लगेगा ऐसा, 5 और 1 6 और 6 12, 12 का 2 का हासिल को 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 का 5 का हासिल को 1। ठीक है, 7 और 1 8, 8 और 6 14। इसका आंसर ये हुआ। तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। देखो अगर पॉइंट वाले हैं तो ये बात याद रखना, आप जोड़ते समय या घटाते समय हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जुड़ेगा वैसे ही जैसे बिना पॉइंट के जोड़ा था। ठीक है, और देखो एक घटा का सवाल लो जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, 10 लाख है ये, इसमें से आपको ये घटाना। बच्चों को देखने में लग रहा होगा ये तो निचली बड़ी है संख्या, जबकि संख्या ऊपरली बड़ी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 10 लाख है ये वह। देखो अब आपको घटाना, 0 में से 9 नहीं जा सकते। ठीक है भाई, 0 में से 9 नहीं जा सकते, 0 में से 9 नहीं जाएंगे तो इधर से 1 हासिल लेंगे। ठीक है, जब आप इधर से 1 हासिल लोगे तो ये हो जाएगा 10। सही है, 10 में से 9 गए, क्या बचा, 1 बचा। आ रही बात समझ में। तो अब और घटाओ, यहाँ 0 0 था, जब ये 1 मतलब 1 इधर हासिल आ गया तो यू भी, अब यू 1 इधर पहुँच गया, यहाँ 9 बचा हमारा, और यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। अब 9 में से 9 जाएंगे, 0 0 0 0 0, और ये 1 उधर पहुँच गया तो हमारा आंसर 1 आएगा इसका। ठीक है, ये हुआ कैसा, यहाँ देखो जैसे कि ये है 100 में से आपको 99 घटाने हैं। सवाल ऐसे ही तो है ये थोड़ा बड़ा है, ये छोटा। जब आप 100 में से 99 घटाओगे
तो क्या बचेगा आप बताओ, 1 बचेगा। बचा कैसा है, 0 में से 9 नहीं जा सकते, यहाँ से 1 हासिल लिया, यहाँ हो गया 10, 10 में से 9 गया, 1 बचा। अब ये एक इधर पहुँच गया तो ये 10 हो गया, 10 ने एक इधर पहुँचा दिया 1, तो यहाँ क्या बचा, 9, 9 में से 9 गए 0, तो 1 ही तो बचा। तो ऐसे ही ये हुआ सवाल। तो इस तरह का तरीके से आप घटा लोगे। और पॉइंट वाले भी, अगर पॉइंट में घटा के सवाल आ जाएं ऐसे होंगे जैसे कि मैंने प्लस वाले करके बताए। अब देखो गुणा और देख लो। मान के चलो ये गुणा करनी है आपको, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, आप ये बताओ 20 तक तो पाड़े याद होंगे। अगर आपके 20 तक पाड़े याद हैं, 33 का पाड़ा आपका बिल्कुल याद नहीं है, और 46 का पाड़ा बिल्कुल याद नहीं है, ना 77 का पाड़ा। लेकिन 12 का तो याद है आपके, और 15 का याद है, 11 का भी याद होगा। तो करते कैसे हैं, 12 का पाड़ा 3 बार पढ़ो ऐसा, 12 तिया 36, 36 का 6 का हासिल को 3, ठीक है। अब 12 का फिर इस 3 में करो, 12 तिया 36, 36 और 3 39, तो गुणा करके इसका ये आया, ठीक है। अगर मतलब 2 गुणा दिए हैं आपस में, 2 जैसे कि यहाँ गुणा दिए हैं, आप वो संख्या पकड़ो जिसका पारा आपको आता है। यहाँ तो मैंने 12 दिया है, मान के चलो यहाँ 19 होता तो आप, और 33 है तो आप 19 संख्या पकड़ते और उसकी गुणा करते, क्योंकि आपका 19 का पारा याद है। अब यहाँ देखो 15 है, 46 का पारा आपका याद नहीं, तो 15 की आप इसमें गुणा करोगे। 15 छिक्का कितने होते हैं, पहले इसमें करनी है और फिर इसमें, 15 छिक्का 90, 90 ऐसे लिखा जाता, तो 90 की 0 आएगी यहाँ, 9 गया हासिल में। अब 15 चौका कितने होते, 60, जब 15 की आप 4 में गुणा करोगे 60, और 60 में 9 ऐड करोगे 69, तो इसकी गुणा करके ही आया। अब ऐसा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको 20 तक पाड़े, मतलब जहाँ तक भी 25 तक भी पाड़े याद हैं, तो 46 गुणा 25 लेकर आएगा, 25 का पाड़ा पढ़ दो, जो पाड़ा आपका याद है उस पाड़े को पढ़ दो। अब यहाँ है देखो 11 की आपको इसमें गुणा करनी है, 11 सत्ते 77 का 7 का हासिल को 7, ठीक है। और 11 सत्ते 77 और 7 कितने होते हैं, 84, तो इसका आंसर आ गया ये 884। तो इस तरीके से अगर ऐसी गुणा में सवाल दिए हैं आपको, तो आप क्या करना, जो आपके पारा याद हो उस पारे को पढ़ देना और गुणा हो जाएगी इस तरीके से। अब बात ये आती है कि अगर पारे याद ना हुए उस पर और देख लो, जैसे कि ये है, इसकी आपको गुणा करनी है, ठीक है। इसे कैसे करेंगे, जैसे कि ये है, इसमें करना क्या, एक बात याद रखना, जैसे कि सवाल ये लिख रहा है 36 की गुणा करनी है 34 में, ऐसे, तो ऐसा गुणा करना और क्रॉस गुणा करना और फिर ऐसा गुणा करना। अगर मैं जो पहले सवाल सिखाए मैंने गुणा के, उसमें क्या था, पारा याद था। अब यहाँ क्या है, ना तो आपके 36 का पारा याद, ना 34 का। मैंने तो ये सवाल दिए हैं, मान के चलो 46 होता, 48 होता, 58 होता, 56 होता, इस तरह से होते, तो कैसा करते। इस तीर का मतलब क्या है कि इसकी इसमें गुणा करनी है, 4 छिंग 24, 24 का आएगा 4 का हासिल को लगा दो 2, ठीक है। 4 छिंग 24 का 4 का हासिल को 2। अब इसका मतलब क्या है, इनकी ऐसा गुणा करनी है, सही है। 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 हो गया, और 4 तिया 12, चाहे कैसे भी कर लो आप, देखो या तो 4 तिया 12 कर लो पहले, या 3 छिंग 18, वो आपकी मर्ज़ी, कैसे भी कर लो। तो मैंने कहा इसकी गुणा करके क्या आया, अभी से ऐड करो। 18 में जब आप 12 जोड़ोगे क्या आएगा, 30 और 2 32, 2 हासिल ये वाला भी है 32, तो ये आ गया 32, और 32 का 2 का लिखा जाएगा, हासिल को अब 3 लग जाएगा, और 3 तिया 9। अब देखो ऐसा करनी है गुणा, इनकी बाहर बाहर की ये 3 तिया 9, 9 और 3 कितने होते, 12। जब आप इसकी गुणा करोगे तो 12 24 आएगा, ठीक है। एक सवाल और देख लो, मान कर चलो आपको ये करना है 76 की गुणा करनी है
85 में। सही है। इस ट्रिक से कैसा करेंगे, ये बात याद रखना, बाहर की बाहर गुणा होएगी, इसे आप ऐसा लिख लो, 76 की आपको गुणा 85 में करनी है। तो जब आप पहले इसकी करोगे बाहर की बाहर, देखो ये रहा 5 छंग 30, 30 की 0 आएगी और हासिल को लगे 3। सही है। अब ऐसा करो, 5 सत्ते 35, तो 35 लिख लो यहाँ, और 8 छिंग 48, ये लिख दो 48। अभी ना ऐड कर दो, 3 भी जुड़ेगा, 5 और 3 8, 8 8 16 का 6 का हासिल को 1, 3 और 1 4 4 8, ये हो जाएगा 86। अब 86 हो गया और हमें इकाई अंक लिखना बस यहाँ, 86 का 6 आएगा। अब हासिल को ये 8 है तो हासिल को 8 मान के चलो। ठीक है। अब इसकी गुणा होएगी, देखो हमने इसकी भी कर दी, ऐसा भी कर दी, और बाकी ये बचा। अब 8 सत्ते 56, 56 और 8 कितने होते हैं 64, तो गुणा करके 64 ये आ गया। इस तरह से आप अगर मतलब जो पढ़ा आपके याद नहीं है वो गुणा करनी है तो वो इस तरीके से कर लेना। देखो दोस्तों, अब ये है, इन सवालों को करते हैं मतलब है तो जोड़ के ही, लेकिन मैं आपको जोड़ नहीं सिखा रहा, इकाई अंक बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में अगर पेपर क्वेश्चन आया है, 4 को ऑप्शन दिए रहते हैं और ये देखना रहता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर चारों ऑप्शन अलग हैं बिल्कुल, तो आप यूनिट डिजिट से जाएंगे मतलब इकाई अंक से, और 1 सेकंड में आंसर का पता कर लेंगे। देखो कैसे, मान के चलो ये सवाल एग्ज़ाम में आ गया और ये ऐड करना मतलब आपको जोड़ना है, तो आपको कंप्लीट मत जोड़ो, बस इकाई अंक जोड़ो जैसे ये है। ठीक है। 6 रे कितने होते हैं 7, 7 और 5 12, 12 रे 13। जब आप इसे ऐड करोगे तो 13 आएगा जैसा कि, तो मेरा कहने का मतलब है इकाई अंक 3 आएगा। ठीक है। इकाई अंक 3 आएगा। अब मान के चलो ये क्वेश्चन दिया और पेपर में आंसर मतलब ऑप्शन ये है, ये हो गया, ये। ठीक है। आपसे ये पूछा गया कि बताओ कौन सा आंसर इसमें सही है। आपको मैंने ये बताया इकाई अंक क्या रहा 3, तो आंसर क्या होएगा 3। ये नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 9 है, ये नहीं हो सकता, ये 0 है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। ज़रूरी नहीं है आंसर ये हो, मैंने अपनी तरफ से ऑप्शन दिए हैं, कभी आप इसे ऐड करने लग जाओ और कहो इसका तो आंसर 12 23 आ ही नहीं रहा। ठीक है। मैंने मतलब आपको ऑप्शन के थ्रू जाना बता रहा हूँ, ज़रूरी ना कि इसका आंसर ये है, लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसे दिए हैं और इकाई अंक सभी के अलग हैं, तो हमारे इकाई अंक आएगा 3। जब आप इसे जोड़ोगे तो लास्ट में ये नहीं पता मुझे आएगा क्या, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि लास्ट में 3 बनेगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन भी वो होगा जिसके लास्ट में 3 होगा। और 3 किस में है, इसमें। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। अब इसे देखो, ये तो प्लस में है, अगर ऐसा माइनस में होता तो माइनस में भी आप आसानी तरीके से कर सकते हो। और अब ये गुणा में, इसमें इकाई अंक मान के चलो कि आपको ये आगे इसकी गुणा करो। अब बताओ इसकी गुणा करने बैठोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, और ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल अलग अलग, तो सही कौन सा कैसे पता करें। अब देखो इसे कैसे करते हैं, इकाई अंक लो बस। ठीक है। इकाई के अंक लेकर उसी की उसमें गुणा करो, इकाई के अंक में ही। एक है यहाँ क्या 6, एक छिक्का कितने होते, जैसे कि 1 गुणा 6, यहाँ से आ जाएगा इकाई अंक 9, और यहाँ से आ जाएगा 9, और यहाँ से आ जाएगा 7। मैंने ओनली इनके इकाई अंक ले लिए। अब इनकी गुणा ना करके आप इनकी गुणा करो, समझ रहे हो। 1 छिक्का 6 और 6 निम कितने होते 54। जब आप यहाँ तक गुणा कर दोगे तो यू आएगा 54। ठीक है। जैसा आपने इनों में से इकाई अंक लिया, आप 54 हो गए, 54 की 9 में नहीं पढ़ सकते आप गुणा। आ रही बात समझ में भाई, 54 की आप 9 में नहीं पढ़ सकते, तो आप यहाँ से फिर इकाई अंक लो। ठीक है। इसे छोड़ दो 5 को। अब यहाँ क्या लगेगा, इसे ऐसा लिख लो 4 गुणा 9 गुणा 7। ठीक है। यहाँ से 4 हो गया, 9 हो गया, 4 निम 36। अब क्या हो गया, जब आप इसे ऐसा लिखोगे 36 गुणा 7, अब 36 की 7 में नहीं पढ़ सकते, ओनली इकाई अंक ले। 6 सत्ते 42। जब आप इसकी गुणा करोगे 42, तो इकाई अंक 2 आएगा। ठीक है। अगर आप इसकी गुणा करके देख लेना, संख्या तो बहुत बड़ी आएगी, ये मुझे भी नहीं पता क्या आएगी,
लेकिन जो आएगी संख्या उसके लास्ट में 2 होगा। मेरा बताने का मतलब ये है, कहने का मतलब इकाई अंक 2 होगा। ये मैंने समझाया है, इसलिए मैंने ऐसे तरीके से लिखा। अब आप यहीं देख लो, जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइम कितना कम लगेगा, 1 छिक्का 6, छाया 6 निम 54, 4 लेना, 4 निम 36, 6 लेना, 6 सत्ते 42, 2। ये तो मैंने इसलिए बताया है आपको समझाने के पर्पज़ पे, लेकिन जब आप डायरेक्ट करोगे तो इस तरीके से आप कर लोगे। अब इकाई अंक अगर जोड़ के सवाल है उसमें कर सकते हो, गुणा के हैं उसमें कर सकते हो, तो इस तरीके से इकाई अंक निकलेगा। और देखते हैं सवाल। देखो दोस्तों, अगर अब भी कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, या जौन सा भी टॉपिक आपको पढ़ना हो उसे बताना, हम वही लेकर आएंगे, क्योंकि हम यहाँ खड़े ही आपके लिए हैं। ठीक है, हमारा टारगेट है और हमारा चैनल का नाम है ट्रिकी टीचर्स। हम पढ़ाएंगे तो सब कुछ, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से कम समय में अधिक नॉलेज देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए। और देखो, अब एक बात और याद रखो, जो अब टॉपिक चलेगा ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, देखो, अगर मान के चलो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ गुणा है, यहाँ भाग है, एक का क्वेश्चन करवाऊँगा, इन पर बिल्कुल क्लियर करूँगा। जब तक मैं यहाँ हूँ आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप सोच रहे होगे ये क्या करवा रहे, समझो। अगर प्लस इधर है और ये दूसरी तरफ गया, बराबर का निशान है, देख लो बीच में। अगर कोई यहाँ प्लस है, मान के चलो कोई संख्या प्लस की है, जब उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ माइनस है, दूसरी तरफ जाएगी प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ गुणा है, दूसरी तरफ जाएगी संख्या भाग की हो जाएगी, और अगर यहाँ भाग है दूसरी तरफ जाएगी तो गुणा की हो जाएगी। इस बात को आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। इस जो मैंने ये बताया, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि अगर यहाँ प्लस की दूसरी तरफ जाएगी वो संख्या काहे की हो जाएगी। तो याद रखना, प्लस की दूसरी तरफ जाकर माइनस, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस की दूसरी तरफ प्लस, और गुणा का भाग और भाग का गुणा। अब देखो समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन के थ्रू समझो। मान के चलो a + b = 4 है, इसे 6 लो। ठीक है, ये सवाल दिया मैंने और मैंने आपसे पूछा a की वैल्यू बताओ क्या है। ठीक है, इसमें मैंने आपसे कहा a की वैल्यू बताओ, तो a की वैल्यू निकालनी है हमें। जो a से फालतू की चीज़ है इसमें, जैसे कि 6 है या कुछ और भी होता, वो दूसरी तरफ चली जाएगी, क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा a = 4 लो। ठीक है, अभी आप बताओ 6 का आएगा प्लस का। अगर कोई संख्या इधर प्लस की है तो दूसरी तरफ काय में जाएगी, वो माइनस में, तो ये हो जाएगी माइनस की। और a = 4 में से 6 घटा लो या 6 में से 4 घटा लो। जब आप 6 में से 4 घटाओगे क्या बचेगा, 2। अब बात यह है यहाँ प्लस का आएगा माइनस का आएगा। देखो, कुछ बच्चे यहाँ प्लस का कर देंगे और कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ 2 माइनस का, लेकिन आंसर तो एक सही है। मैंने आपसे पहले ही बताया है, चिन्ह उस संख्या का आता है जो संख्या बड़ी होती है। अब आप मुझे यहाँ ये बताओ, इसमें 4 बड़ा 6 बड़ा, 6 बड़ा ना इसमें, तो जब 6 बड़ा है, 6 के आगे का आएगा चिन्ह माइनस का, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी माइनस का आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो हमारा a = -2 आया। यू प्लस का कब आता, अगर ऐसा होता 6 - 4। ठीक है, जब आप 6 में से 4 घटाओगे तो आएगा तो 2 ही, लेकिन चिन्ह आएगा वहाँ प्लस का, क्योंकि इस टाइम हमारा 6 बड़ा है और 6 प्लस का है। यहाँ 6 बड़ा था लेकिन 6 हमारा माइनस का था। इस तरह से अगर प्लस जाएगा उधर हो जाएगा। एक सवाल और समझो, ये सवाल है। ठीक है, इसमें आपको इसका मान निकालना। ये मैं इन पर सवाल बता रहा हूँ, मतलब जो मैंने चीज़ें आपको लिखवाई है ये कैसे अप्लाई होगी। अब देखो, a की वैल्यू निकालनी है। 16 पहले से इसे ऐड कर दो, 16 में जब आप 9 ऐड करोगे क्या आएगा, 25।
ठीक है, 25 आ गया। मैं घटा यहाँ भी सकता हूँ, लेकिन मैं ये रूल अप्लाई करना चाह रहा हूँ आपको, इसलिए मैं इसे यहाँ नहीं घटाऊँगा, दूसरी तरफ ले जाऊँगा। आप मुझे ये बताओ, ये -3 है, दूसरी तरफ जाएगा क्या का हो जाएगा, प्लस का 3। भाई यू माइनस का उधर जाएगा प्लस का 3। अब ये 9 है, प्लस का यू इधर आएगा माइनस का 9 हो जाएगा। ए बराबर 25 में देखो ये प्लस का तो जुड़ जाएंगे, ये भी प्लस का है। 25 और 3 कितने होते, 28 और माइनस के 9। अब आप ये कहोगे आप इस इन्हें संख्याओं को उधर क्यों ले गए। हम इसलिए ले गए क्योंकि मैं आपसे यहाँ एक ही वैल्यू पूछ रहा हूँ, ठीक है। हम एक ही वैल्यू निकाल रहे हैं, बाकी जो भी यहाँ संख्या है वो दूसरी तरफ जाएगी, ठीक है। अब देखो 28 में से जब आप 9 घटाओगे तो 19 आएगा, ठीक है। जब 28 में से आप 9 घटाओगे 19 आ गया। अब बात यह है 19 प्लस का है या माइनस का, बच्चे कन्फ्यूज यहाँ होते हैं। आएगा तो 19 ही, लेकिन प्लस का आएगा माइनस का आएगा, यहाँ प्लस का आएगा 19। अब प्लस लगाओ, ये भी सही है, और ऐसा लिख दो प्लस के 19, ये भी सही है, ठीक है। ये दोनों बात सही है। प्लस का क्यों आया, क्योंकि यहाँ 28 बड़ा है, जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसका आता। अब मैंने आपको ये दोनों बता दिए क्वेश्चन के माध्यम से। अब इन दोनों पर और देख लो एक क्वेश्चन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो a/4 बराबर 6 है जैसे कि, ठीक है। मैं छोटे तरीके का मतलब छोटा सवाल ले रहा हूँ जिससे आपको समझाने में आसानी हो। अगर आपको छोटे छोटे पॉइंट क्लियर होंगे तभी आप बड़े जो सवाल हैं उन्हें कर पाओगे। लिखने को तो मैं बड़ा भी सवाल लिख दूंगा, लेकिन उसमें आपको समझ में ठीक से नहीं आने का, इसलिए पहले पॉइंट क्लियर करो आप अपने। जैसे कि ये सवाल है, अब ये इस पॉइंट को लो, इसका a/4 का मतलब क्या है। इस सवाल को हम और कैसे लिख सकते हैं, a/4 बराबर 6, ठीक है। मतलब भाग ऐसे लिख दो, या a/4 इसका सवाल का मतलब और इसका सवाल का मतलब सेम है। अब मैंने आपसे बताया जो चीज़ भाग में है वो दूसरी तरफ काय में जाएगी, गुणा में। यहाँ देख लो, तो अब यू बटे में है मतलब भाग में है, यू 4 दूसरी तरफ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा गुणा 4, ठीक है। इन जो ये पॉइंट है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि अगर कोई चीज़ बटे में है वो दूसरी तरफ काय में जाएगी। इस बॉक्स को जैसे मैंने यहाँ बनाया आप अपनी नोटबुक में बनाना और इसे याद रख लेना बात को। तो जो चीज़ भाग में होगी वो दूसरी तरफ गुणा में जाएगी। अब a बराबर 6 चौक 24, 24 इसका आंसर हो गया। ये बात भी समझ में आई होगी पॉइंट में। अब एक इस पर और देख लो, जैसे कि ये सवाल है, ठीक है। इसमें भी एक ही वैल्यू बतानी है आपको, ये यहाँ गुणा में है। अगर ये एक ही वैल्यू बतानी है आपको और ये चीज़ गुणा में है, दूसरी तरफ काय में जाएगी, भाग में जाएगी। अगर कोई चीज़ गुणा में है दूसरी तरफ काय में जाएगी, भाग में। देख लो a बराबर 19/36। अगर कट रहा है तो काट देंगे और नहीं कट रहा तो नहीं काटने के, ये कट नहीं रहा तो इसका मतलब एक ही वैल्यू ये आ गई। आशा करता हूँ ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। प्लस की माइनस में जाएगी, माइनस की प्लस में जाएगी, गुणा भाग में और भाग गुणा में। ये मैंने छोटे सवाल इसलिए दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब और देखो, ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, इन पे प्रैक्टिस करना दोस्तों आप। एक बात और याद रखना, प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस होता, सही है। माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस होता, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस होता, या ये कह दो प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस होता। ये बात भी आपको याद रखनी है। ये बेसिक पॉइंट हैं, अगर आपके ये क्लियर हैं तो आपको मानो कि मैथ बहुत जल्दी आ जाएगा, और यही क्लियर ना है तो मैथ समझने में बहुत कठिन होगा आपको। देखो, अगर प्लस है और गुणा में फिर प्लस है तो जब इनकी आपस में गुणा होगी तो प्लस बनेगा हमारा। और अगर माइनस है और गुणा में माइनस है, ये भी प्लस बनता है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं,
और माइनस गुणा प्लस माइनस, और चाहे ऐसा लिख दो प्लस गुणा माइनस तो भी माइनस। अगर सेम सेम है चिन्ह तो प्लस बनेंगे, और एक माइनस का है और एक प्लस का है तो चिन्ह बनेंगे माइनस के। अब देखो इन पर सवाल कैसा आते हैं, जैसे कि ये है प्लस का 4 है, यहाँ मैंने समझाया प्लस से है, लेकिन यहाँ कोई संख्या होगी ऐसा, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस की कोई संख्या होगी, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस की कोई संख्या होगी। अब यहाँ प्लस के 4 है गुणा प्लस के 8 है बराबर, जब यहाँ गुणा का निशान है तो आप गुणा करोगे, 4 अट्ठे 32, यो आ गया, सही है। अब यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ प्लस का निशान है, तो जब 4 अट्ठे 32 हुआ तो प्लस की प्लस में करोगे, यहाँ देखो प्लस की गुणा प्लस में होएगी, क्या बनेगा प्लस, तो 32 हुआ प्लस के। ठीक है, इस पॉइंट को देखो, 6 गुणा 9 माइनस के 6 गुणा माइनस के 9 बराबर क्या आएगा, 6 निम 54, 54 आ गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, देखो अगर माइनस माइनस की आपस में गुणा हो रही है तो वो भी प्लस के हो जाते हैं, ये भी 54 आएगा। ठीक है, और देखो इस पॉइंट को देखो, माइनस के 5 गुणा प्लस के 10 बराबर, इसकी गुणा करो, 5 ढाई 50, 50 आ गया। अब माइनस की प्लस की जब गुणा करोगे, जब माइनस और प्लस की गुणा करोगे तो माइनस बनता है, तो माइनस के 50 हुआ। इसे और देखो, यहाँ है प्लस माइनस, प्लस के 9 गुणा माइनस के 13 बराबर क्या आएगा। ठीक है, अब आप बताओ 13 निम्मा कितने होते हैं, 117, 117 आ गया। अब यहाँ बताओ चिन्ह का आएगा माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि अगर प्लस माइनस की गुणा होती है तो चिन्ह माइनस का आता, तो इनका भी कैलकुलेशन में बहुत यूज होता। कैलकुलेशन में बच्चों को यही ना पता चलता कि हम माइनस की प्लस की गुणा हो रही है तो हम यहाँ चिन्ह क्या लगाएंगे, और अगर आप माइनस की जगह प्लस कर दोगे तो सवाल का रुख ही बदल जाएगा, आंसर कुछ और ही आएगा। ठीक है, तो इसमें माइनस का प्लस का गुणा भाग का बहुत रोल होता, इसलिए इस तरीके से आपको ये बात याद भी रखनी है। और देखो एक बात, मान के चलो कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दिया, 6 है माइनस के 2 है और माइनस के 3 है, बताओ क्या आएगा। गुणा तो कर लोगे आप, 6 दूनी 12 तिया 36, गुणा करके आएगा 36, लेकिन मैं आपको गुणा नहीं सिखा रहा, यहाँ कुछ और सिखाना चाह रहा हूँ। अब आप यहाँ बताओ, यहाँ चिन्ह का आएगा। ठीक है, प्रूफ देखो, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, जब आप माइनस की गुणा करते हो तो प्लस बनता, तो इन दोनों से प्लस बन गया। ठीक है, बाकी बचा एक माइनस, ये रहा, गुणा हमने करी दी। जब प्लस की माइनस की गुणा करते हो, प्लस की माइनस की गुणा करते तो चिन्ह बनता माइनस, तो माइनस का चिन्ह आएगा। अब एक ट्रिक के माध्यम से देखो इसे, अगर माइनस के चिन्हों की संख्या, गौर से सुनना, अगर माइनस के चिन्हों की संख्या गुणा में हो और विषम संख्या में हो, मेरा कहने का मतलब है विषम संख्या में हो, कैसे, या तो 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो, तो हमेशा ही माइनस आएगा। ठीक है, और अगर सम संख्या हो, सम संख्या किसकी, मतलब चिन्हों की, ब्रैकेट में लिख लो यहाँ चिन्ह, कोई चिन्ह दिए हैं, जैसा कि यहाँ दिए हैं 1 2 3 है, ऐसा। अगर सम हो, जैसा कि 2 है 4 है 6 है, ऐसा जा रहे हैं, तो हमेशा जब गुणा करोगे प्लस बनेगा। देखो पहले ठीक से, चिन्हों की संख्या गिनो, 1 2 3, कितने चिन्ह हुए, 3। अगर विषम संख्या होगी चिन्हों की, ठीक है, यहाँ चिन्ह और लिख लो, चिन्ह। अगर विषम संख्या होगी चिन्हों की, या तो 1 हो 3 हो, देखो यहाँ 3 आ रही है, यहाँ ये रही 3, 1 2 3, तो हमेशा जब आप गुणा करोगे आंसर माइनस में होगा। ठीक है, आंसर जो होगा माइनस में होगा। और अगर सम संख्या होगी चिन्हों की, तो आंसर जो होगा हमारा हमेशा प्लस होगा। कैसे, वो यहाँ देखो,
4 गुणा 5 है, यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का। तीनों की संख्या कितनी है, एक ये रही और एक ये रही, 2 है। तो जब इसका आंसर करोगे 4 पंजे 20, यू आ गया 20 और 20 आ जाएगा प्लस का। प्लस का क्यों, देखो सम संख्या चिन्ह होने पर प्लस की जो हो तो प्लस की संख्या आती है। तो अब समझ गए होगे। अगर मान के चलो गुणा में 10 तक संख्या दी है, सवाल मैं ऐसे बना सकता हूँ आपके लिए, अगर गुणा में 1 से 10 तक संख्या लिखो और प्लस की लिखनी है तो आंसर में संख्या काय की बनेगी, प्लस की बनेगी। और अब मैं आपसे ये कहूँ 1 से लेकर 9 तक लिखो संख्या, और हर संख्या माइनस की है, जैसे यू भी, और गुणा में -2 ये भी, और 9 तक लिखना -9 ऐसा गुणा में। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो प्लस का होगा या माइनस का होगा। अब बताओ -9 लिख रहे हैं हम तो 9 चिन्ह हुए ना, जब 1 से 9 तक लिख रहे हैं तो 9 चिन्ह लगेंगे, और 9 चिन्ह माइनस के, केवल माइनस के होने चाहिए, तो माइनस के, तो 9 देखो यहाँ है विषम है, तो हमारा जो आंसर होगा वो माइनस का होगा। और अगर सम में है चिन्ह तो जो आंसर होगा प्लस में होगा, ये बात याद रखना। तो दोस्तों मैंने आज आपको मतलब बेसिक्स जो कंसेप्ट थे वो सिखाए हैं आपको, इन पर आप प्रैक्टिस करना। अभी हमारे कुछ टॉपिक रह रहे हैं, मतलब कंसेप्ट रह रहे हैं बेसिक के, उन्हें नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं। आशा करता हूँ आप इन प्रैक्टिस करोगे, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। देखो दोस्तों, अगर आपको मैथ में से डर ख़त्म करना तो इससे आप ये मान कर चलो जीवन में मतलब ये ही है पढ़ाई, जो सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं है आप ज़्यादा समय उस पर दो, ठीक है, अगर आपको वो क्लियर करना है, चाहे वो मैथ का हो। अगर मान के चलो आपका मैथ टॉपिक क्लियर है तो मैथ आप 1 घंटे में भी कवर कर सकते हो। और कुछ बच्चों का मैथ मतलब क्लियर नहीं है, उन्हें 1 नहीं 2 3 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो इसलिए और सब्जेक्ट को थोड़ा कम समय दो जो आपके क्लियर हैं। अगर उन्हें 1 घंटा दे रहे हो, जो सब्जेक्ट कोई सा भी हो जो आपका क्लियर नहीं है उसे 2 घंटे दो, और अच्छे तरीके से मेहनत करो, और एक दिन आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचोगे। हम भी आपको मतलब बहुत कुछ करवाने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी। कम समय में अधिक नॉलेज देंगे आपको और सारा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। बस प्रॉफिट कब मिलेगा, जब आप और हम मिलकर दोनों मेहनत करेंगे। अगर आप अकेले मेहनत करते रहे तब भी कुछ नहीं होगा। और अगर जैसे कि मैंने अब ये टॉपिक करवाया है, ये इससे पहले भी करवाया है, अगर हम करवा रहे हैं आप नहीं करोगे तब भी कुछ नहीं होगा। इसलिए लगन से लगे रहो, एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी आपको। धन्यवाद।